बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आज टीकर माफी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सेटेलाइट कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने कभी भी धर्म जात के नाम पर समाज को बांटने का काम नहीं किया। बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। आप सब बुद्धिजन के बीच में आया हूँ तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान की पिपासा जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। मैं कभी कभी ऐसे मंथन करता हूँ, एक जात का पक्ष लेकर के दूसरी जात को गाली देने का सिद्धांत तो बाबा साहब का हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया। मैं व्यापारी कुल में पैदा हुआ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना? बाबा साहब के संविधान की बदौलत बना। तो हम तो दिल से इज्जत करने वाले लोग। अगर हमारे यहाँ छुआछूत होता तो रैदास किस जात के थे? मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, लेकिन जो व्हाट्सएप फेसबुक पे देखता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ और आप सबके बीच में संगत बैठ के जो सुन लेता हूँ, उसी आधार पर मेरी ये ज्ञान की भाषा बनी। रैदास को अपना राजगुरु बनाया राणा ने, जो क्षत्रियों के सबसे बड़े सिरमौर माने जाते हैं। और राजगुरु बनाने का मतलब उनका पैर प्रक्षालन का भी हमने पढ़ा। तो वो दलित समाज के थे, संत थे। संत की कोई जात नहीं होती है, उनका पैर प्रक्षालन भी क्षत्रियों ने किया। मीराबाई के वो गुरु थे। इन्हीं सब उधेड़ बिन में जब मैं अपने व्यापार से मसाला पीसने छुट्टी पाता हूं तो ऐसे सोचता रहता हूं, और मैं अपने से जितना कर पाता हूं उतना मैं करने का प्रयास करता हूं। आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में हर व्यक्ति को चाहिए, अगर उसके परिवार के भरण पोषण से ज्यादा धन है तो उन परिवारों की चिंता जरूर करें जो इस धरा के, इस संस्कृति के, इस माटी के लाल हैं। कोई भी अभाव में उसकी इच्छा दम न तोड़ने पाए, ये हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये छुआछूत और अस्पृश्यता का एक कल्चर आया, और उसके चक्कर में मेरा अपना मानना है कि पूरे समाज को दोषी मानना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे अक्सर देखते रहते हैं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हृदय से इज्जत करते हैं। आज नहीं, आज के 20 साल पहले जो अमेठी में अंबेडकर पार्क बना हुआ है, मूर्ति तो लगा दी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन उस समय मेरे लिए 1,01 करोड़ के बराबर था। मेरे पिताजी ने उसका शिलान्यास करके उसका पूरा ढांचा और पूरा वो बनवाने का पार्क काम अपने निजी फंड से। ये कोई दिखाने की बात नहीं, लेकिन मैं अपनी एक जिज्ञासा का आज तक हमें पता नहीं क्यों उसका उत्तर नहीं मिल पाया कि लोग माता पिता की इज्जत करते करते ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को गाली क्यों देने लगते। मैं यही नहीं समझता। अगर भीमराव अंबेडकर को उस ब्राह्मण अध्यापक ने और उस राजा ने मदद न की होती तो शायद जो बने वो बनने में उनको और संघर्ष करना पड़ता। तो निश्चित समाज के हर वर्ग में रावण भी है तो राम भी है। मेरा अपना ये सिद्धांत हो, मेरा अपना ये मानना है। मैंने जब से अपने व्यापार की शुरुआत की आज तक, जिसके लिए कहा जाता है छुआछूत, दलित समाज को कभी दूसरा समझा नहीं। मैं अपनी गाढ़ी कमाई से जो प्रॉफिट का 25% निकालता हूं, उसका ज्यादातर भाग दलित समाज के लोगों पर ही जाता है, और यह जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है।
कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता कि 100 से ऊपर कन्याओं की शादी न होती हो। कैंसर, लीवर, किडनी, एक्सीडेंट संबंधित इलाज न होता हो। मैं ये सोच के थोड़ा करता हूँ कि ये दलित है, मैं सोच के ये करता हूँ कि ये भारतवंशी है। और एक उद्यमी का अगर वो धन अर्जन कर रहा है तो इसी समाज से कर रहा है, मैं कोई एहसान भी नहीं करता हूँ। इसी समाज से मैं धन कमाता हूँ तो समाज कभी पूरा होता है। मैं कभी कभी व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखता हूँ बाबा साहब का नाम ले लेकर के लोग जात विशेष पे गाली देते हैं, भक्ति कसते हैं। ये कहाँ का सिद्धांत? ये बच्चे बैठे, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सम्राट अशोक की जय जयकार तो होनी ही चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो मानते थे उनको गाली क्यों?